Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइज मैं हर बार टॉपिक में कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। वैसे ही इस बार का जो टॉपिक है वो इम्यूनिटी पे है। देखिए बच्चे जो है वो छोटे होते हैं और हम अगर बड़े लोगों के कंपैरिजन में देखा जाए तो उनकी जो इम्यूनिटी है मतलब क्या प्रतिकार क्षमता जो है वो कम होती है। और जैसे कि हम जो है बड़े इंसान बीमार पड़ते हैं उनके कंपैरिजन में अगर बच्चों के बारे में देखा जाए तो वो जल्द बीमार पड़ते हैं। और इसके लिए उनकी जो प्रतिकार क्षमता है यानी इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत ज़रूरी होती है ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द जो है वो बीमार ना हो जाए। और अगर बीमार हो भी जाए तो वो जल्दी अपने आप को कवर अप कर पाए मतलब उनकी बॉडी जो है वो कवर अप हो जाए। तो आज की जो वीडियो है ये मैं उसी के ऊपर लेकर आई हूँ कि आखिर बच्चों में जो है हम इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। अब इस टॉपिक में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम आखिर है तो क्या है। दैन उसके बाद हम ये जानेंगे कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के फ़ायदे क्या है और उसके इफ़ेक्ट जो है हमारे बॉडी के ऊपर क्या क्या अच्छे इफ़ेक्ट है ना ही सिर्फ अपने बॉडी के ऊपर बल्कि बाहर ही जो है वातावरण है उसके भी हिसाब से जो है हम जो अपने इम्यूनिटी सिस्टम और बच्चों की बेहतरीन तरीके से बेस्ट तरीके से रखें उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे और हम कैसे बच्चों के इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे आखिर इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आखिर क्या होती है। व्हाट इज़ द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या है कि देखिए कि अगर हम कहें तो अभी हम वी आर लिविंग इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो इंडियन आर्मी जो है वो हमारे देशवासी है वो सुरक्षित रहे उसका प्रबंध जो अच्छी तरीके से करने की कोशिश करती है। मतलब क्या कि हमारे देशवासियों को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो करती है। और सेम यही काम जो है ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी के लिए करती है। मतलब क्या कि देखिए जैसे कि हमारे बॉडी को भी एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर जो हम कहते हैं वातावरण वगैरह जो सीजन्स वगैरह उनसे भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। और जो है बच्चों के अंदर जो है ये इम्यून सिस्टम इसके लिए ही बनाई जाती है और हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम इसके लिए बनाई जाती है ताकि हम और बच्चे जो है वो प्रोटेक्ट हो सके और हम बीमार ना हो जाए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आखिर इम्यून सिस्टम जो है वो आखिर क्या है। और नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे कि ऐसे उसके जो फ़ायदे जो है वो क्या क्या है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ये क्या क्या फ़ायदे। सबसे पहली बात कि आपका जो कंसंट्रेशन है काम के ऊपर जो है वो आपका हो या बच्चे का हो वो जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और आप जो है देन आपकी खुद की हेल्थ जो है वो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जिसे हम कहते हैं वो दोनों भी सुरक्षित रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहेगी अगर आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छी होगी तो। और आप फिज़िकली फिट रहोगे और मेंटली भी जो है वो फिट आउट रहोगे। ये तो गए। फिर उसके बाद जो है बच्चा जो है या फिर आप जो है आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाओगे और उसमें जो चांसेस है सक्सेस होने के वर्क में वो ज़्यादा से ज़्यादा बचते। अगर हम बच्चे में अगर देखा जाए तो बच्चे जो है पढ़ाई जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे सक्सेसफुली कर पाएंगे और पढ़ाई में उनकी जो दिक्कत है वो ज़्यादा नहीं होगी। और बच्चों का जो खान पान है वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होने से क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में अब हम मूव आउट हो जाएंगे और जानेंगे कि ऐसे क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है बच्चे की जो इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपनी इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बट अभी अगर हम कहें तो हमें अपने साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखना वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा है।
क्योंकि हम बड़े हैं तो हम जान सकते हैं कि हम कैसे खुद का ख्याल रखा जाए, लेकिन बच्चे जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उसके लिए हमें ही उन्हें इंसिस्ट करना पड़ता है या फिर प्यार से समझाना पड़ता है या फिर उनसे वो हर अच्छी चीज़ करवानी पड़ती है जो उनके भविष्य के लिए जो है वो अच्छी है, उनके प्रेजेंट के लिए जो है वो अच्छी है। और इसके लिए ये जो टॉपिक है मैंने यही सिलेक्ट की है। तो अभी बच्चे की जो इम्यून सिस्टम अगर आपको स्ट्रांग रखनी है तो आपको पहली बात आपको बच्चे को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। अभी फिजिकली फिट आप कैसे रख सकते हो कि बच्चे को फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो आप उसे कहने के लिए कह सकते हो, और मेडिटेशन जो है वो भी आप बच्चे के लिए कह सकते हो। दैन आफ्टर दैट जो है ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट जो एक्सरसाइज होती है वो भी आप कह सकते हो। रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होती है वो भी आप बच्चे से करवा सकते हो। दैन आफ्टर दैट उस बच्चे की नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पा रही है या नहीं, वो उसके बारे में भी आप ध्यान दे सकते हो कि बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो सो पाए। वो प्रॉपर मतलब क्या एकदम ओवर भी नहीं, क्योंकि अगर ओवर भी अगर बच्चा सोएगा तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो उसके हेल्थ के ऊपर होंगे, और अगर वो कम भी सोएगा तो भी उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो होंगे। तो क्या करना है कि मतलब प्रॉपर और हेल्दी स्लीप जो है वो बच्चे की होनी चाहिए। और वो जैसे देखिए कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चा हमें हमेशा हमारे अंडर प्रोटेक्ट रहना चाहिए, और इसके लिए हम क्या क्या करते हैं कि उसे नई चीज़ करने से अवॉइड करते हैं बहुत बहुत। और उसी तरीके से जो खेलना वगैरह है वो भी थोड़ा सा हम कभी कभी बच्चे को खेलने के लिए रोकते हैं ताकि वो कहीं गिरे नहीं, कहीं मतलब कोई कोई से चोट नहीं लग जाए। लेकिन ये जो बात है बच्चे को जो है फिजिकली जो है वो इनएक्टिव रखने का काम करती है, और इसके लिए बच्चों ने थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समय तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर पूरा दिन वो खेलेंगे तो साइड से बात की कि उनकी पढ़ाई का नुकसान तो होगा ही होगा। इसके लिए हमें ओवर भी नहीं, बट दिन में कम से कम आधा एक घंटा तो भी बच्चों ने ग्राउंड पे जो है वो खेलना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो है आजू बाजू का जो माहौल है उससे वो तालमेल जो है वो बना पाएंगे, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी जो है वो उनसे जो है फाइटिंग करने की जो सिस्टम है उनकी, वो उनकी बॉडी की वो जो डेवलप हो जाएगी। और इसके लिए बचपन में जो है अगर हमारे ज़माने अगर हम कहें तो हमने खुद ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि बच्चे बचपन में खूब खेले हम, जैसे कि मतलब अलग अलग, और वो भी यही नहीं, और इसकी वजह से जो हमारी जो इम्यून सिस्टम थी वो स्ट्रांग होने में हेल्प आउट होती थी। तो इस तरह बच्चों को भी ग्राउंड पे भी खेलने के लिए कुछ समय देना चाहिए। पूरा समय तो मैं भी बिल्कुल नहीं कहूँगी, बिकॉज अगर हम पूरा समय उनको देंगे तो ये उनके लिए ही नुकसानकारक होगा। दैन उसके बाद बच्चा जो है सफिशिएंट पानी पीता है या नहीं, जैसे कि मतलब मैं कहती हूँ कि वो पानी पी, अब देखिए पानी जो है ये इंसान की सबसे बड़ी जो है वो हम कहते हैं उसकी नीड है पानी। तो वो भी बच्चा जो है दिन में कितनी बार वो पानी पीता है, कितना पानी पीता है, उसका भी आपको ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। और अगर बच्चा कम पानी पी रहा है तो उसे बताने की ज़रूरत है कि आपको पानी पीना चाहिए। तो मतलब क्या, और इसे हम साइंटिफिकली अगर साइंस की भाषा में अगर कहें तो हम हाइड्रेटेड कंडीशन कहते हैं। तो वो भी पानी जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में पीना चाहिए। एंड उसके बाद अभी खान पान का भी जो है वो ह्यूमन बॉडी जो है खान पान का बहुत उसका महत्व है ह्यूमन बॉडी की में। तो बच्चे का जो खान पान है वो भी प्रॉपर है या नहीं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट बर्ड्स के लिए वो सिर्फ जंक फूड ही नहीं खा रहे, वो सिर्फ चॉकलेट्स ही नहीं खा रहे, कैडबरीज नहीं खा रहे, चिप्स जो है वो नहीं खा रहे, और तली वली चीज़ें समोसे या फिर पकौड़े ऐसी कुछ चीज़ें जो है पिज़्ज़ा बर्गर सिर्फ यही तो नहीं वो खा रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो है वो टेस्ट बर्ड्स के लिए ज़रूर अच्छी है, बट इन चीज़ों में इतना न्यूट्रिशन नहीं है जो बाकी जो चीज़ें, जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर लें तो वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ती की सब्जियां या फिर सब्जियां, और तो और जिसे हम कहते हैं फ्रेश फ्रूट्स जो जिसे हम कहते हैं
ये जो है ये एक हेल्थ के लिए बहुत प्रॉपर है, मतलब कि जैसे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसे हम कहते सब्जियाँ जिसे कहते हैं, ये बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, जंक फूड के कंपैरिजन में हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे है। तो वो बच्चा जो वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवन करेगा तो उससे जो उसकी जो हेल्थ जो है, इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मैंने आपको भी बता दिया कि आपको क्या करना है। दैन बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से कहीं वो एडिक्टेड तो नहीं है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा समय जो है वो टेक्नोलॉजी पर ना स्पेंड करे। क्योंकि हमारी बात थोड़ी सी ज़ाहिर है, क्योंकि हमारा काम जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होता है, लेकिन हमें ओवर नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चों को टेक्नोलॉजी की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर हम हाँ कंप्यूटर की ज़रूरत है तो कुछ समय के लिए, अगर कुछ उसे कंप्यूटर पे कुछ नया सीखना है तो, बट उसके अलावा उसे इतनी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल की भी उसे इतनी ज़रूरत नहीं है। और अगर उसका ये ओवर यूज़ रहा तो उसके इम्यूनिटी सिस्टम को भी हार्म करने के लिए काफ़ी है। बिकॉज अगर हम देखें प्रॉपरली तो मोबाइल और लैपटॉप और टीवी में ऐसे कुछ रेज होते हैं जो है हमारी बॉडी में टायर्डनेस की फीलिंग जल्दी लाते हैं, मतलब कि इंसान जो है उससे जल्दी थकता है। और उसके जो रेज जो है वो आइज़ के लिए भी उतने हार्मफुल हैं। तो इसके लिए वो जो है आपको अवॉइड करने हैं, और बच्चे बच्चे को भी अवॉइड करने के लिए कहना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी ज़रूर दी है जितनी इम्पोर्टेंट है कि आखिर इम्यून सिस्टम है तो क्या है, दैन उसके इफ़ेक्ट जो है, जो अगर अच्छी इम्यून सिस्टम रहे उसके क्या अच्छे इफ़ेक्ट बच्चे के बॉडी के अंदर हो सकते हैं, और हम कैसे जो है बच्चे की इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। अगली वीडियो में मैं कुछ और बनाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ ऑल फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।